इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं मौलाना सहाबुद्दीन जी, जिनसे हम सीधा बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे? सबसे पहले हम आपका परिचय जानेंगे, आप अपना परिचय दीजिए। मुझे मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी कहते हैं और मैं ऑल इंडिया मुस्लिम जमात का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। अच्छा देखिए, 2 जगह उपचुनाव है, मिर्ज़ापुर में भी और रामपुर में भी। क्या कहेंगे उपचुनाव को लेकर? ये ज़िमनी इंतख़ाबात उत्तर प्रदेश में हैं, तो इन इंतख़ाबात को लेकर के इस वक्त सियासी सरगर्मी और गहमा-गहमी काफ़ी तेज़ है और लोगों के कशमकश भी रुझानात में देखे जा रहे हैं और कोई अलग नज़रिया रखता है, कोई अलग नज़रिया रखता है, मगर मुस्लिम मतदाता में अभी किसी की तरफ एकतरफ़ा वोट देने का नज़रिया कायम नहीं किया गया है। इस वजह से मेरा तो कहना ये है और लोगों से मेरी अपील भी है कि स्वार असम्बली सीट में शफ़ी अहमद अंसारी जो पसमानदा समाज से ताल्लुक़ रखते हैं उनको टिकट दिया गया है और वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो वहाँ के जो मकामी मतदाता हैं और ख़ास तौर पर मुसलमान, वो शफ़ी अहमद अंसारी को वोट दें। अच्छा, अभी आपने कहा कि जो स्वार में उपचुनाव है, वहाँ जो शफ़ीक अहमद अंसारी जो हैं, जो अपना दल है इसके प्रत्याशी हैं, उन्हीं को ही क्यों वोट करें? उसकी वजह ये है कि वो पसमानदा समाज से ताल्लुक़ रखते हैं और पसमानदा समाज हिंदुस्तान में 1947 के बाद से लेकर के अब तक सताया जाता रहा, ज़्यादतियों का शिकार हुआ, वो तालीमी मैदान में भी पिछड़ा रहा, आर्थिक, समाजी, माशी और इक़्तिसादी मामलात में भी काफ़ी पीछे रहा और अभी बीजेपी ने कुछ पसमानदा समाज के लोगों को आगे बढ़ाने की बात की है और पसमानदा समाज के लिए वो कुछ तरक्की और फलाही रिफाही योजनाएं ला रही है और काम कर रही है। इस वजह से हमने जो है शफ़ी अहमद को के लिए सपोर्ट करने की बात कही। अच्छा, अभी बीते दिनों आपने कहा था कि सपा को जो है वोट नहीं करना चाहिए, क्यों ऐसा? समाजवादी पार्टी दरअसल अब मुस्लिम हितैषी नहीं है। मुलायम सिंह यादव जब तक वो ज़िंदा रहे वो समाजवादी पार्टी के हितैषी थे और वो मुसलमानों के हमदर्द थे। उनके अंदर मुसलमानों के ताल्लुक़ से हमदर्दी ज़ाहिर होती थी और जब वो उलमा या मुस्लिम संगठनों के डेलीगेट्स जब जाते थे तो नुमाइंदगान से वो बात करते थे, शफ़ाफ़ियत के साथ बात करते थे और वो तमाम मसाइल पर चर्चा करते थे और हल करने के लिए कोशिश करते थे। उनके जाने के बाद में समाजवादी पार्टी की कमान अखिलेश यादव ने संभाली, तो अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री रहते हुए बहुत सारे उलमा की शिकायतें, मुस्लिम नुमाइंदगान की शिकायतें रहीं, मुस्लिम मसाइल जब उनके पास में जाते थे, हम लोग लेके जाते थे तो बड़ी बेतवज्जही से और बेरग़बती से मिलते थे और उस पर क़तन कोई ध्यान नहीं देते थे। पहली बात तो ये होती थी कि वो मिलने का टाइम ही नहीं देते थे, महीनों-महीनों लग जाते थे कि अखिलेश यादव से मुलाकात नहीं हो पाती थी और वो टाइम नहीं देते थे उलमा को। और अगर कभी मुलाकात हो भी जाती थी तो वो मुस्लिम मसाइल पर जब हम लोग बात कहते थे, उनको सुझाव देते थे, बताते थे कि फ़लाँ डिस्ट्रिक्ट में ये समस्या हो रही है, फ़लाँ जगह ये समस्या हो रही है, तो वो उस पर कतई ध्यान नहीं देते थे और वो एक तरफ़ा हटाने की बात करते थे। तो एक तो बात ये है। दूसरी बात, जब मुज़फ़्फ़रनगर का दंगा हुआ तो वो उस वक्त सैफ़ई में थे और वहाँ तमाशा नुमाइश देख रहे थे और यहाँ पूरा मुज़फ़्फ़रनगर जल रहा था, मुसलमान बेयारो मददगार वहाँ तड़प रहे थे, औरतें औरतें रो रही थीं, बिलख रही थीं और उनसे बार बार कहा जा रहा था, उन्होंने कतई कोई ध्यान नहीं दिया। इसके अलावा जब वो मुख्यमंत्री उनका कार्यकाल ख़त्म हो गया, फिर उसके बाद में टिकट के बंटवारे की बात आई तो उन्होंने मुसलमानों के जो बड़े चेहरे थे उन बड़े चेहरों को उन्होंने टिकट देने से इनकार कर दिया और उनको नज़रअंदाज कर दिया। मदरसों पे छापामारी हुई तो अखिलेश यादव ने मदरसों के पक्ष में एक बात भी नहीं कही। उसके अलावा लव जिहाद के नाम पर मुस्लिम नौजवानों को, लड़कियों को जो है वो टारगेट किया जाने लगा, अखिलेश यादव खामोश रहे। इसके अलावा उलमा को मुज़फ़्फ़रनगर, सहारनपुर, बाराबंकी और कानपुर, लखनऊ के तकरीबन 8 उलमा को गिरफ्तार किया गया, अखिलेश यादव बिल्कुल खामोश रहे। तो इसी तरीके से बहुत सारे मसाइल हैं जिनकी बुनियादों पर हम ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव मुसलमानों के हितैषी नहीं हैं, हमदर्द नहीं हैं। अभी एक घटना देख लीजिए, अभी उन्हीं की बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले एक सपा नेता थे, उनके घर पे पुलिस ने दबिश दी तो पूरे लाखों लश्कर ले करके डीजीपी कार्यालय पहुंच गया, उन्होंने धरना दे दिया और अपने आदमी को छुड़ा करके लेकर के आ गए। और जब कानपुर के एमएलए इरफान सोलंकी के ऊपर दबिश दी गई, बलरामपुर के एमएलए अनवर हाशमी के ऊपर दबिश दी गई, मुरादाबाद के हाजी इकराम कुरैशी पर ज्यादती की गई, तो बिल्कुल
चुप्पी साधे रहे, खामोश तमाशाई बने रहे और मुसलमानों के दर्द दुख में कतन शरीक नहीं हुए। ये शिकायत इसलिए, हम इसलिए शिकवा कर रहे हैं कि हमने मजबूती से समाजवादी पार्टी को वोट दिया है। अभी विधानसभा में जो गुज़श्ता विधानसभा जो गुजरा है उसमें मुसलमानों ने बड़ी मजबूती के साथ, बड़ी ताकत के साथ समाजवादी पार्टी को वोट दिया है। और मज़े की बात पूरी दुनिया जानती है, सुन लीजिए, कि उनकी इज्जत यानी अखिलेश यादव की इज्जत अगर पूरे हिंदुस्तान में किसी ने बचाई है तो हमने बचाई है, यानी मुसलमानों ने बचाई है। अगर मुसलमानों को वोट नहीं देता तो इनकी सीटें नहीं आती, वो 0 पॉइंट पे खड़े होते। देखिए, आप पैरवी क्यों कर रहे हैं? शफीक अंसारी जी की पैरवी किस लिए? मुसलमान हैं और पसमानदा समाज से आते हैं, इसलिए जो है वो उनकी पैरवी कर रहे हैं और उनकी हम जो है वो सिफारिश कर रहे हैं। क्या कहेंगे? लोगों से क्या अपील करें? मैं लोगों से यही अपील करूंगा कि उनको सपोर्ट करें, उनको वोट दें। ये थे हमारे साथ सहाबुद्दीन जी, जिनका कहना है कि सभी पसमानदा समाज मिलकर, सभी मुस्लिम लोग मिलकर शफीक अहमद अंसारी जी को वोट दीजिए और उनको विजयी बनाइए। मेरे सहयोगी के साथ मैं अंजू प्रजापति, जनता और सत्ता, रामपुर।